पुनर्जन्म एक अधूरी कसम। सर्दियों की ठंडी रात थी। पहाड़ियों के बीच बसे छोटे गांव रुद्रपुर में घना कोहरा फैला था। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग श्रापित हवेली कहते थे। कोई भी रात में उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां अक्सर एक औरत की रोने की आवाजें सुनाई देती थी। अर्जुन, एक 25 साल का नौजवान जो शहर से अपने दादा दादी से मिलने गांव आया था, उस रात हवेली के पास से गुजरा। अचानक उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आई, अर्जुन, मुझे छोड़कर मत जाओ। अर्जुन चौंक गया। यह आवाज उसे जानी पहचानी लगी, लेकिन वह समझ नहीं पाया क्यों। उसी रात उसने एक सपना देखा। एक युवा लड़की लाल जोड़े में, हाथों में चूड़ियां पहने, उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बार बार एक ही बात कह रही थी, तुमने वादा किया था अर्जुन, कि हमेशा मेरे साथ रहोगे। अर्जुन पसीने से भीगकर जाग गया। वह सोच में पड़ गया, मैंने इस लड़की को पहले कहाँ देखा है? मैं तो पहली बार इस गांव में आया हूँ। अगले दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से उस हवेली के बारे में पूछा। उन्हें सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। 80 साल पहले एक अमीर जमींदार की बेटी रुक्मिणी और एक गरीब नौजवान विवेक एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन समाज उनके प्यार के खिलाफ था। एक रात हवेली में आग लग गई और रुक्मिणी जिंदा जल गई। लोगों का कहना था कि वह आज भी अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। उसे लगने लगा कि यह कहानी सिर्फ एक दंतकथा नहीं थी, बल्कि उससे किसी तरह जुड़ी हुई थी। रात को अर्जुन फिर से हवेली गया। इस बार हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक पुराना आईना दिखा। जैसे ही उसने उसमें देखा, उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। अचानक उसे झटके से अपने पिछले जन्म की यादें आने लगी। मैं विवेक हूँ, और रुक्मिणी, तुम अब भी मेरा इंतजार कर रही हो? तभी हवेली के कोने से धुंधली परछाई निकली। वही लड़की रुक्मिणी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तुम आ गए विवेक, लेकिन बहुत देर हो गई। अर्जुन की आंखों में भी आंसू थे। उसने आगे बढ़कर रुक्मिणी का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, वह धुएं की तरह हवा में घुलने लगी। मुझे अब मुक्ति मिल गई विवेक। अब मैं फिर से जन्म लूंगी, लेकिन इस बार तुम मुझे अकेला मत छोड़ना। अर्जुन के हाथ से धूल फिसल गई और हवेली में एक हल्की सी रोशनी फैल गई। अब वहाँ कोई परछाई नहीं थी, बस एक अधूरी कसम थी, जो अगले जन्म में पूरी होने का इंतजार कर रही थी। शायद अगले जन्म में हमारी कहानी पूरी होगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी स्टोरी लाते रहेंगे। धन्यवाद।